हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगामाइंड अकेडमी। बच्चों, हमने जो अभी टॉपिक शुरू किया वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उसका दूसरा पार्ट बच्चों ये है। ठीक है, तो इसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ले लिया है। ठीक है ना, आप पहले पार्ट को ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने इनिशियल बातें जो इससे रिलेटेड है वो ज़रूर बताई हैं। बिना उनको देखे आप ये पार्ट समझ नहीं पाओगे, डाउट्स रहेंगे आपको। फिर भी डाउट अगर रहते हैं तो चूँकि यूट्यूब पर हम लोग हैं तो फेस टू फेस नहीं उस तरह से बात कर सकते हैं, तो आप क्या करो, वीडियो को कम से कम 2 बार तो देख लो, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो हैं। आप उतना टाइम निकाल सकते हो, स्टूडेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, आपका यही जॉब है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, बार बार डाउट्स हो फिर हमारा कोई वो नहीं है, हम आपको बिल्कुल डाउट सेशन भी देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमसे कनेक्ट हैं तो आप हमसे क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बच्चों हम लाते हैं आपके सामने एक्सरसाइज का, आप भी पढ़िए, देखिए। पुरानी बुक है, इसमें बच्चे ने जहाँ पे ओ बना है उसकी जगह पे बच्चे ने क्या किया है, पेन से, है ना, कलर कर दिया है। तो मैंने एक स्टूडेंट की बुक लेकर के आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ए सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओ या जीरो को उसने कलर किया, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर एक सर्कस आर्टिस्ट, है ना, सर्कस में जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। देखो मैंने कहा था ये लैंग्वेज का खेल है, आपकी ग्रामर अगर अच्छी है तो आप इसको अच्छे समझ जाएंगे और आसान से शब्दों में इसको समझ के क्वेश्चन को कर लेंगे। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि टाइटली मतलब कि काफ़ी खिंचाव के साथ खींच करके बंधी हुई है। टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर वर्टिकल पोल है, यानी कि पोल हमेशा 90 डिग्री के साथ आप उसे खड़ा करेंगे और उसी पोल के टॉप से एक रस्सी पूरी तरह से खींचकर बांधी गई है। उसी पर एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताओ। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और फिगर भी आपको दिया। उसने कहा है कि जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना करके पोल के टॉप से बांधी गई है। आपको आई थिंक पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आप क्या करें, पहले क्वेश्चन को, पहला पार्ट को जरूर देखें। तो क्वेश्चन में था कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि किसी रस्सी पर चढ़ रहा है और रस्सी क्या है, एक पोल के टॉप से बांधी रखी है ना, बंद रखी गई है। तो मैंने बनाया ये पोल है और ये पोल क्या है, ग्राउंड पे चूँकि है पूरा, तो 90 डिग्री के साथ इसको मानेंगे। हम इसको इसी साइड पे मानेंगे कि कोई रस्सी जो बांधी गई इसके टॉप से और ग्राउंड लेवल के साथ वो है, तो उसका झुकाव भी दिया गया था, है ना। कितना बच्चों दिया गया था, एंगल मेड बाई विथ ग्राउंड 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का हमने एंगल मान लिया। और रस्सी की लंबाई भी हमें कितनी दी गई है, 20 मीटर लंबी रस्सी। इसी पर सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से चढ़ रहा होगा ऊपर की ओर, है ना। तो इस तरह से कह रहा हूँ पोल की हाइट बताओ। तो हमने ठीक है सपोज कर लिया, ये पॉइंट हमारा कितना है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, बी है, और ये पॉइंट हमने कितना मान लिया, सी मान लिया। इस तरह से हमने मान लिया पोल की हाइट बतानी है, तो ये हमने कह दिया एच है। इतनी सारी बातें हमने कर ली। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने हमेशा बताया कि पोल या ट्री को कभी भी ग्राउंड के साथ एंगल अगर लेना है तो कितना मानेंगे, हमेशा 90 डिग्री का ही मानेंगे। ठीक है, चलिए ये बातें हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखें। तो अब देखो हमें काम क्या करना है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी, जिसकी पोल की हाइट, यही हमारा पोल है, इसकी हाइट निकालनी है बच्चों। ये पोल है, इसकी हाइट निकालनी है। और ये हमें दिया गया, तो परपेंडिकुलर दिया गया है निकालने को, और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में अगर हम वैल्यू लगा दें, कोई रेशियो लगा दें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप ढूंढो जिसमें रिलेशन किस में हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो साइन थीटा लगाओ या फिर कॉसेक थीटा लगाओ। तो हम साइन थीटा ही लगा लेते हैं, और एंगल कितना दिया, 30। तो मैं लिखूँगा सोल्यूशन, अब बस जल्दी से सॉल्व कर लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, आई थिंक आप लिख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा है कितना, 30 डिग्री, तो साइन 30 लिखिए। साइन 30 इज इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कितना इसका है, ए सी। ठीक है, अब उनकी वैल्यू को डाल दीजिए। तो बी सी कितना है, हमें तो निकालना है, पोल की हाइट हमने एच मान रखा है, लिख दिया। और ए सी कितना है, 20 मीटर हमें गिवन है। साइन 30 कितना बच्चों, 1/2 होता, तो उसकी वैल्यू आप याद करो, मैंने पहले ही बोल रखा है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो एच इक्वल टू कितना आएगा, 20 अपॉन में 2, ये 20 इधर भेज देंगे, 2 डिवाइड में है। अब तो उससे आप कैंसिल कर लोगे, आंसर आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो एच कितना आ गया, 10, और ये किस में दिया था बच्चों, मीटर में दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वैल्यू को
10 मीटर। तो हमारा ये आंसर हो गया। पोल की हाइट बच्चों कितनी आएगी? 10 मीटर। आई होप आपको दूसरा पार्ट भी समझ में आया होगा। आप सारे पार्ट्स को देखिए और इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है? और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि सबको ही हेल्प हो सके। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।